खिली खिली मजेदार और लजीज भिंडी मसाला। अगर आपको भी ऐसा ही मजेदार किस्म का भिंडी मसाला बनाना है तो आपको जेब्स किचन का साथ देना होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग जब भिंडी बनाते हैं तो उनको यही मसला होता है कि इसको खिला खिला कैसे रखा जाए। हम आपके मसले को दूर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहेंगे। भिंडी मसाला बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की जरूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी जी भिंडी। हम भिंडी लेंगे यहाँ पर तकरीबन 1 किलो। उस भिंडी को साफ करके जब काटेंगे तो तकरीबन 700 ग्राम भिंडी हमारे पास बच जाएगी। जीरा हम लेंगे 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, लहसुन के जव्वे 5 से 6 अदद, टमाटर 400 ग्राम, प्याज 400 ग्राम, खुश्क मेथी आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा हमें चाहिए होगी जी अजवाइन आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 5 अदद, ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच और फ्राई के लिए अलग से हरा धनिया हस्बे जायका हस्बे जरूरत। ये थे जी अज्जा। आइए अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जी भिंडी को फ्राई। भिंडी फ्राई करते वक्त एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि खुला बर्तन आपने इस्तेमाल करना है। खुले बर्तन के अंदर आपने इतना ऑयल डाल लेना है कि जिसमें आराम से भिंडी फ्राई हो जाए। अब जितनी भिंडी आप लेंगे उस हिसाब से आप ऑयल इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आंच आपने तेज रखनी है और तेज आंच के ऊपर आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म होने के बाद उसको एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा और चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक कटी हुई भिंडी आप लें और उस ऑयल के अंदर आप इस तरीके से डाल के चेक कर सकते हैं। देखें जनाब, ऑयल हमारा ऑलमोस्ट जो है वो गर्म हो चुका है। अब हमने जो भिंडियाँ साफ करके काट रखी थी उनको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी एक गलती कर जाते हैं। वो जो रोज़मर्रा खाना बनाने वाले हैं यकीनन उनको तो अंदाज़ा होगा। जो कभी कभार जो है वो खाना बनाते हैं वो गलती ये करते हैं कि भिंडियों को पहले काट लेते हैं उसके बाद धोते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने भिंडियों को अच्छे तरीके से धो लेना है, खुश्क होने पर आपने इनको काटना है। उसके बाद जी हमने यहाँ पर ऑयल के अंदर शामिल किया और अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर दिया। और उसके बाद अब आपने चम्मच नहीं हिलाना। जितना कम से कम चम्मच हिलाएंगे उतनी भिंडी आपकी खिली खिली आपको दिखाई देगी। हल्का सा हमने तकरीबन कोई आधा चाय का चम्मच यहाँ पर हमने नमक छिड़क दिया है इनके ऊपर। अब हम इन्हें कुछ देर के लिए जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखें जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भिंडी जो है वो कम होती जाएगी और ऑयल आपको ज़्यादा होता हुआ महसूस होगा, क्योंकि जैसे जैसे भिंडी पकती जाती है वैसे वैसे ये कम होती जाती है। तो यहाँ पर कुछ देर के बाद आपने चम्मच बड़े एहतियात के साथ, और आपने ख्याल रखना है कि चम्मच इस तरह का अगर आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमने भिंडी को उतनी देर पकाना है जितनी देर भिंडी की लेस ख़त्म नहीं होती। देखें कि अभी भी आपको लेस भिंडी की दिखाई दे रही होगी। और कुछ देर पकने के बाद अब यहाँ पर भिंडी की लेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। भिंडी अपना कलर भी तब्दील कर चुकी है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। चूल्हे को आपने बंद कर देना है और एक आप छन्नी ले लें, उसके अंदर आपने भिंडियों को इस तरह करके निकाल लेना है और सारी भिंडियाँ ताकि इसी के अंदर आ जाएं। और इस छन्नी को आपने एक बर्तन के अंदर ऐसे ही रख देना है ताकि जो ऑयल है इसका वो निचड़ जाए। अब हमने क्या करना है जी, इसी ऑयल के अंदर जो प्याज है उसको हमने यहाँ पर सौते कर लेना है। जो कटा हुआ प्याज था ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा हमने रख के काट लेना है और इस प्याज को कुछ देर जो है वो हम इसी ऑयल के अंदर जो है वो पकने देंगे। और जब प्याज नरम हो जाएगा तो तब हमने इस प्याज को जो है वो निकालना है। आंच जो है वो एक दफ़ा फिर आपने तेज़ कर लेनी है और इसी तेज़ आंच के ऊपर इसी ऑयल के अंदर हम इसे पकने देंगे। जो भिंडियाँ हमने अलग करके निकाल रखी थी ये देखें जी,
इस बर्तन में हमने रखी थी और उस बर्तन में ये देखें ऑयल हमने उसको निकाल के बाहर कर लिया है और अब उस बर्तन के अंदर हमने भिंडियाँ डाल ली हैं। देखें अच्छा खासा ऑयल इनके अंदर से निकल चुका है। अब जो प्याज है हमने इनको तेज़ आंच के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। ख्याल रहे कि आपने इसके अंदर चम्मच हिलाने में देर नहीं करनी। अगर आपको लग रहा है कि प्याज नीचे लगना शुरू हो चुका है या फिर लग सकता है तो आप चम्मच को जो है वो हिला सकते हैं। ये देखें जी, हमने यहाँ पर चेक किया जी, प्याज हमारा जो है वो नरम हो चुका है। अब हमने बिल्कुल भिंडी के अंदाज से ही इस प्याज को भी निकाल लेना है। ये देखें जी, उसी छन्नी को हमने इस्तेमाल किया है। भिंडी हमने अलग से साइड पे कर दी थी, उसमें से ऑयल भी जो है वो निचड़ चुका है। अब हमने उसी छन्नी के अंदर जो है जो प्याज है उसको हमने निकाल लिया है और उसी तरह के बर्तन में हम प्याज को भी रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मिकदार में ऑयल है वो निकल जाए। अब हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल लेना है, उसके अंदर एक बारीक प्याज काट लेना है जिससे हमने भिंडी का मसाला बनाना है और उस प्याज को हमने थोड़ा सा जो है वो पकाना है और उसके बाद हम जो मज़ीद मसाला जात हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब आपने आंच धीमी कर लेनी है, हल्की आंच के ऊपर आपने पकाना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरे के बाद हम यहाँ पर शामिल करेंगे इसके अंदर खुश्क धनिया। खुश्क धनिया को हल्का सा आप क्रश कर लें और उसके बाद इसके अंदर शामिल करें। फिर हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर शामिल की। इसको आप अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लें। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, यानी हल्के से प्याज जो है वो सौते हो जाएं और थोड़ा सा मसाला भी इसका जो है वो तैयार हो जाए। उसके बाद हमने जो हरी मिर्चें थीं और साथ में जो हमने लहसुन के जवे लिए थे, दोनों को रख के हमने क्रश कर लिया है, कूट लिया है। इस तरीके से इनका मिक्सचर बना लिया है और अब हमने इन दोनों को इसी मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इस मसाले को इतनी देर पकाना है कि जो हरी मिर्चें हैं और जो लहसुन है, इन दोनों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर हम हल्की आंच के ऊपर इसी के अंदर पकाएंगे। अगर आपको महसूस हो रहा है इस जगह पर कि थोड़ा सा ऑयल कम है तो आप 1 से 1.5 खाने का चम्मच मज़ीद ऑयल इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया। उसके बाद अब हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने शामिल किया और अब हम यहाँ पर नमक हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। हमने तकरीबन 1 जो है चाय का चम्मच है वो हमने नमक शामिल किया। नमक शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पकाने के बाद हमने अब इसके अंदर शामिल करने हैं जी टमाटर। जो हमने टमाटर लिए थे उनको हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसीस में काट लिया है और उन टमाटर को इस मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। अब टमाटर को पकाने के लिए और जल्दी गलाने के लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इस पानी को शामिल करने की एक बड़ी वजह और भी है, वो ये कि जो मसाले हैं वो जले ना, टमाटर भी गल जाए और मसाले भी जले ना। हम इसको कुछ देर के लिए अब ढाँप के रख देंगे। तकरीबन जी 4 से 5 मिनट हम इसको जो है वो ढाँप देंगे और 4 से 5 मिनट के बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे, ख्याल रहे कि हल्की आंच के ऊपर आपने जो है वो इसको ढाँपना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी वरना मसाला जल जाएगा। तो सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से होगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर ख्याल रहे कि कुछ लोगों को जो भिंडी है उसके अंदर बड़े टमाटर पसंद होते हैं, कुछ लोगों को थोड़े से मिले जुले पसंद होते हैं कि थोड़े से बड़े टमाटर भी आ जाएं, कोई मुज़ायका नहीं है, बाकी मिक्स हों तो, और कुछ लोगों को बिल्कुल जो है वो क्रश पसंद होते हैं। तो आप उस हिसाब से इसको जो है वो क्रश कर सकते हैं। हम मिले जुले जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं और उससे कलर भी अच्छा आता है, ग्रेवी टाइप भी भिंडी की जो है वो अच्छी बन जाती है। तो हम मिक्स सा जो है वो काम यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा सा हमने इसको जो है वो ग्रेवी बनाएंगे इसकी, लेकिन टमाटर फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर ये देखें मौजूद होंगे। उसके बाद हमने जो प्याज जिनको हमने तैयार किया था भिंडी के लिए, वो प्याज हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। देखें जी, अब अच्छा खासा इसके अंदर से जो ऑयल है वो निकल चुका है। अब हमने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और तकरीबन 2 मिनट आप इसी मसाले के अंदर प्याज को जो है वो पकने दें। यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक की कमी या ज़्यादती महसूस होती है तो आप उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं।
अब हमने जो भिंडी है जो फ्राई करके रखी थी वो भिंडी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। भिंडी हमने इसके अंदर शामिल की। अब अच्छे तरीके से इस भिंडी को हम मिक्स करने से पहले इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हमने खुश्क मेथी भी शामिल कर देनी है। खुश्क मेथी भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी। अब अच्छे तरीके से कढ़ाई को पकड़ लें और मजबूती के साथ और ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स कर दें आहिस्ता आहिस्ता ख्याल से, क्योंकि अब प्याज भी इसके अंदर शामिल है, मसाला भी शामिल है, आपकी भिंडी भी शामिल है। चम्मच ख्याल रहे कि आपने इस तरीके से चलाना है और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। एक दफ़ा फिर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि भिंडी के अंदर जितना ज़्यादा चम्मच चलता है भिंडी उतना ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है। इसको दम पे रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। हल्की आंच के ऊपर हमने दम पे रखा। उसके बाद जब हम ढक्कन उठाएंगे तो आपकी भिंडी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे जी गार्निशिंग। इसकी ज़्यादा गार्निशिंग जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। हरा धनिया हम जो है वो इसके अंदर ज़रूर शामिल करेंगे। हरा धनिया हमने धो लिया, काट लिया, साफ़ कर लिया और हरा धनिया जो है वो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब जो है वो आपकी भिंडी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। आप किसी बर्तन में निकालें, खुद भी खाएं। गर्मा गर्म अगर तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाता है और आप साथ में अपने दोस्त अहबाब को भी खिला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।